आज मेरे पास एक ऐसा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसका नाम काफी रॉयल है। यह प्लांट है अगेव एमिका का, जिसे ट्यूबरोस या फिर रजनीगंधा भी कहते हैं। यह एक परमानेंट बल्ब वाला प्लांट है, यानी कि इस प्लांट को बल्ब से उगाया जाता है। वहीं यह प्लांट एस्पेरेगस फैमिली, जिसमें स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट आते हैं, उसकी सब फैमिली अगावड़ी से आता है, जिसमें ये अगेव के प्लांट आते हैं। यानी कि यह प्लांट अगेव का क्लोज रिलेटिव है। ये प्लांट गर्म मौसम पसंद करता है और इसमें अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच में फ्लावरिंग होती है। इस प्लांट में अगेव की ही तरह स्टॉक में फ्लावरिंग होती है और इसके एक प्लांट में एक ही स्टॉक निकलता है, लेकिन इसके एक ही स्टॉक में कई सारे फूल आते हैं। आप ये देख रहे हैं, इसमें ये गुच्छों में फूल आए हुए हैं और इसके स्टॉक की लाइफ काफी लंबी होती है और इसके फूल लगभग 10-10 दिन तक चलते हैं। रजनीगंधा के फूलों में भीनी भीनी लेकिन हल्की मीठी महक होती है, जो कि जैस्मिन के फूलों के स्मेल से काफी मिलती जुलती है और यह स्मेल काफी फैलती है। यानी कि अगर आपके गार्डन में रजनीगंधा का फूल खिला है तो आपको पूरे गार्डन में इसकी खुशबू महसूस होगी। वहीं 17वीं शताब्दी से ही इसके फूलों से परफ्यूम बनाया जा रहा है, जो कि आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। और इसके साथ ही हमारे यहाँ इंडिया में फ्लावर गार्डन बनाने के लिए इस प्लांट का इस्तेमाल होता है। वहीं शादी पार्टी में स्टेज की सजावट में इसके फूलों का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है और जब आप फ्लावर बुके खरीदते हैं तो उसमें भी जनरली इसके फूल होते हैं। यह प्लांट बहुत ही जल्दी प्रोपोगेट होता है और इसके बल्ब से बहुत सारे छोटे छोटे नए बल्ब निकलते हैं, जिससे नए नए प्लांट बनते रहते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं रेन लिली, इसमें ये बल्ब बना हुआ है, तो सेम इसमें रजनीगंधा में भी इसी तरीके के बल्ब होते हैं। वो थोड़े बस लंबे होते हैं और उसके भी बल्ब से बहुत सारे नए नए प्लांट बनते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये जो बीच में जिससे ये स्टॉक निकला हुआ है, जिसमें ये फ्लावरिंग हुई है, तो इस प्लांट को मैंने पिछले साल लगाया हुआ था और इसी के साथ में ये देखिए इसके बल्ब से ये नए नए छोटे छोटे काफी सारे ये नए प्लांट बन गए हैं। वैसे रजनीगंधा के फूल थोड़े रॉयल माने जाते हैं और ये ब्रिटिशों द्वारा इंडिया में लाए गए थे, इसलिए भारत में इस प्लांट को हाई क्लास के लोगों का फूल समझा जाता है। हालांकि अब ये नर्सरी में काफी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और इस बात का फायदा रजनीगंधा के नाम को ट्रेडमार्क कराने वाली पान मसाला कंपनी को मिला और वो अपने प्रोडक्ट को हाई क्लास के लोगों का प्रोडक्ट दिखा करके ही एडवर्टाइज करती हैं। लेकिन जैसे एप्पल कंपनी का सेब की खेती से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो एप्पल का इस्तेमाल अपने किसी प्रोडक्ट में करती हैं, वैसे ही इस प्लांट के नाम से जुड़ी कंपनी का भी है। तो अगर आपको भी रॉयल शौक रखना है तो आप रजनीगंधा के प्लांट या फिर बल्ब को घर में लेकर के आए और उसे लगाएं और इसके फूलों की स्मेल का आनंद लें, न कि पान मसाला में इस प्लांट की खुशबू को ढूंढें। वैसे ये आपकी चॉइस है, मैं तो बस इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स बता रहा था। वहीं इस प्लांट के गमलों में कुछ बेसिक केयर की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। तो ये फुल सनलाइट का प्लांट है और इस प्लांट को सूरज की डायरेक्ट रोशनी पसंद है। तो आप इस प्लांट को ऐसी जगह पे प्लेस करिए जहां पर इस पे सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़े और इस पे कम से कम 3-4 घंटे की धूप मिले। वहीं अब बात करते हैं इस प्लांट में वाटरिंग की। तो यह प्लांट बल्ब वाला प्लांट है, इसलिए इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं बारिश के महीने और ठंडी में इस प्लांट में बिल्कुल भी पानी नहीं देना होता है, क्योंकि बारिश के महीने में बारिश का पानी इसके लिए सफिशियंट होता है और वहीं ठंडी में यह प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। तो जो ठंडी के 3-4 महीने होते हैं उसमें आप इस प्लांट में पानी बिल्कुल न दें। वहीं उसके बाद आप मार्च से लेकर के जून और जो ठंडियों से पहले का कुछ महीना होता है उसमें आप पानी इसकी मिट्टी को चेक करके दें। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें वाटरिंग करें। अब बात करते हैं इस प्लांट की पॉटिंग मिक्स की। तो इस प्लांट को वेल ड्रेन और पोरस सॉइल पसंद है, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें पानी बहुत देर तक ना खड़ा हो लेकिन उसमें थोड़ा मॉइस्चर बना रहे। तो मैंने जो इस प्लांट की पॉटिंग मिक्स बनाई थी उसमें 50% मिट्टी, 20% रेत और 20% गोबर खाद और 10% में कोकोपीट या फिर सड़ी पत्तियों की जो खाद होती है उसे मिलाया। आप चाहें तो राइस हस्क भी मिला सकते हैं। तो इस पॉटिंग मिक्स में यह प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। वहीं इस प्लांट में कंपोस्ट यानी कि फर्टिलाइजर की बात करें तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो स्प्रिंग का महीना होता है यानी कि जो ये फरवरी मार्च का महीना होता है उसमें आप एक बार इस प्लांट में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद अच्छे से दे दें। उसके बाद
जो इसका फ्लावरिंग का सीजन है उसमें आप बीच बीच में इसमें लिक्विड ऑर्गेनिक कंपोस्ट देते रहें तो इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। अब आखिरी पॉइंट है इस प्लांट का प्रोपोगेशन। तो ये बल्ब वाला प्लांट है और आप इसके बल्ब को डिवाइड करके इस प्लांट को आसानी से कभी भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। वैसे जनरली ठंडियों से पहले लोग इस प्लांट को कट कर देते हैं और इसके जितने भी बल्ब हैं उसको बाहर निकाल करके कहीं भी स्टोर कर लेते हैं। और जब स्प्रिंग का महीना आता है यानी कि फरवरी मार्च का या फिर गर्मियों के किसी भी महीने में लोग इस प्लांट को अलग अलग पॉट में लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इस प्लांट का प्रोपोगेशन किया जाता है और ये बहुत ही आसान है और ये इतनी जल्दी प्रोपोगेट होता है कि आप एक ही साल में एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना लेंगे। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।